जय हिंद दोस्तों, आइए बताते हैं कि राजस्थान में परमाणु परीक्षण कैसे हुआ था। और जब भारत ने परमाणु परीक्षण सफल कर लिया था तो अमेरिका ने भारत पर कैसे सैंक्शन लगाया था, यानी प्रतिबंध लगाया था। और उस दौरान भारत और पाकिस्तान ने कैसे मिलकर एक दूसरे का साथ दिया था और कैसे परमाणु परीक्षण हुआ था, आइए जानते हैं इन सब के बारे में। इन सब के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हमको जानना होगा राजस्थान के जियोग्राफिकली और पॉलिटिकली एरिया। तो आइए जानते हैं राजस्थान के बारे में। पहले यहाँ पे देख लीजिए, राजस्थान ऐसा दिखता है। अब यहाँ पे हम उसका शॉर्ट फॉर्म बनाकर बताएंगे कि राजस्थान में क्या क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि राजस्थान जो है भारत का कुल क्षेत्रफल का 10% अकेला क्षेत्रफल एरिया है, मतलब पूरा भारत का 10% अकेला है। और जो राजस्थान का एरिया है वो बहुत ज़्यादा डिजर्ट एरिया है। यहाँ ज़्यादा उतना कुछ होता नहीं है। राजस्थान को पुराने समय में राजपूतों का गढ़ कहते थे। खैर वो छोड़िए बात, आइए इस पे देखते हैं कि राजस्थान में जो थार मरुस्थल है वह हम लोगों के पास ही नहीं है, मतलब हमारे पास ही थार मरुस्थल नहीं है। ये ऊपर में थार मरुस्थल है, ये बल्कि पाकिस्तान में भी है थार का मरुस्थल। पाकिस्तान में थार के मरुस्थल को चोलिस्तान कहते हैं, सब चोलिस्तान। और उसके ऊपर जस्ट देखते हैं गंगानगर है, जस्ट नीचे बीकानेर में आप लोग भुजिया नमकीन खाए होंगे, भुजिया नमकीन, भुजिया चिप्स, ये सब बीकानेर वाला बहुत ही फेमस है बीकानेर। उसके जस्ट नीचे है जैसलमेर डिजर्ट एरिया है। यहाँ राष्ट्रीय उद्यान है जो मरुस्थलीय हिरण को संरक्षण करने का काम करता है, मतलब मरुस्थलीय हिरण को बचाने का कार्य करता है, यानी उसका संरक्षण करता है। और बाड़मेर में बहुत ही ज़्यादा ऊँट पाए जाते हैं सब ऊँट, जो रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। और उसके ऊपर जस्ट देखेंगे इंदिरा गांधी नहर, बीकानेर के जस्ट पास में से ही इंदिरा गांधी नहर जाती है, जो कि यह रेगिस्तान था, उसको यह कुछ उपजाऊ भूमि बनाने के लिए यह नहर लाया गया था। यह इंदिरा गांधी नहर हरिके बैराज द्वारा लाया गया है। हरिके बैराज ब्यास और सतलज नदी के किनारे स्थित है, मतलब ब्यास और सतलज नदी पर ही स्थित है। अब इसके बाद जान लेते हैं, ये तो हो गया पाकिस्तान, यह तो पूरा हो गया कि राजस्थान के बारे में। मतलब ये जो 4 जिला है, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये चारों जिला पाकिस्तान यानी आतंकिस्तान जिसे कहते हैं। कहिए आप आतंकिस्तान कह देंगे, पाकिस्तान को तो कोई बेजाय नहीं है, क्योंकि पूरे विश्व कहता है, तो हम लोग को कहने में क्या बेजाय है। पाकिस्तान को आतंकिस्तान कहिएगा, आज से हमारे द्वारा आतंकिस्तान इसे कहा जाएगा पाकिस्तान को। तो ये 4 जिला सटता है। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि राजस्थान का कौन सा 4 जिला है जो पाकिस्तान यानी आतंकिस्तान से सटता है। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अब इसको तो जान लिए इंटरनली। अब जो हम लोग का मेन मुद्दा है यानी पोखरण, उसके बारे में जानते हैं। पोखरण में क्या क्या हुआ था। तो 1974 में पोखरण में इंदिरा गांधी ने सोचा कि परमाणु परीक्षण हो। पोखरण में इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पूरा डिजर्ट एरिया है, यहाँ कुछ भी भड़का दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, कुछ होने वाला थोड़ी ना, मतलब कुछ नुकसान थोड़ी ना होगा। वहाँ कोई रहता थोड़ी ना है कि नुकसान होगा। तो इसलिए पोखरण में सब कोई परमाणु परीक्षण करता है। लेकिन परमाणु परीक्षण जब पहली बार हुआ 1974 में, तो 1974 में इंदिरा गांधी ने सोचा कि परमाणु परीक्षण हो, तो परमाणु परीक्षण हुआ जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। वो गलती से उतना सफल नहीं हुआ जितना हम लोग को सफल होना चाहिए। वही बात हो गया, हम लोग भड़कईबो कहीं फूस देने कर गया। अब अमेरिका हम लोगों पे दबाव बनाने लगा, वो कई प्रकार के नियम बना दिया, CTBT, NPT और NSG। CTBT मतलब कंप्रेहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, मतलब कि ना आप जल पर परीक्षण कर सकते हैं, ना वायु पे कर सकते हैं, ना थल पे कर सकते हैं, मतलब किसी भी प्रकार से आप परीक्षण नहीं कर सकते। NSG मतलब न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, जिसके पास यूरेनियम है, जिस देश के पास यूरेनियम है वो दूसरे देश को यूरेनियम नहीं देगा। और NSG, NPT और एक और नियम बना दिया NPT, न्यूक्लियर नॉन प्रोपलेशन ट्रीटी, मतलब जिसके पास परमाणु बम है, मतलब उसका टेक्नोलॉजी और दूसरे देश को टेक्नोलॉजी नहीं देगा। मतलब हम लोग को अमेरिका कहीं का नहीं छोड़ा, मतलब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। वो सोचता था कि हम लोग बनाए बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, ये सब, और हम लोग सोचता था कि हम लोग उस पर निर्भर हैं और धुकधुकवा जैसे दिवाली में जो बम बनता वो सब बनाए। बताइए ये गलती किया कि नहीं। लेकिन भारत के वैज्ञानिक भी तो थे ही वैसे ही, भारत के वैज्ञानिक कम होशियार थोड़ी ना है। तो भारतीय वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया, सोचा कि क्या किया जाए कि
अमेरिका हम लोग के हाथ में आए, मतलब कि हम लोग को परमाणु संपन्न देश तो बनना ही है। तो सबसे पहले तब भारतीय वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया। वो इंदिरा गांधी से कहा कि आप अमेरिका जाइए और कहिए कि गुजरात में तारापुर जगह है, वहाँ हमें परमाणु बिजली घर बनाना है, मतलब उससे परमाणु बिजली घर, उससे बिजली जलेगा, भूगोल लाइट, यही कहना है। तो इंदिरा गांधी मान गई, कहीं चलिए ठीक है हम कर देंगे। तो वह तुरंत गई अमेरिका गई और वहाँ के राष्ट्रपति से कहीं कि देखिए ना, हमको गुजरात में तारापुर जगह है, वहाँ भूगोल लाइट बारना है और परमाणु बिजली घर बनाना है, बना दीजिए ना। सुने उसमें 300 करोड़ का खर्चा आता है, जबकि 200 करोड़ का खर्चा आता है। तो वो लपलपा गया, कहा अरे महिला वो बिना मोलाई रेट बढ़ा दे रही है। सोचिए जो 200 करोड़ का खर्चा आ रहा था वो 300 करोड़ का खर्चा। महिला कुछ चीज़ दीजिएगा ना फ्री में तो कहेगी एक और दे दीजिए। सोचिए महिला बिना मोलाई के कह दी कि 300 करोड़ का खर्चा। अगर उनको असलियत में बनवाना होता तो अगर 200 करोड़ मांगता तो कहते 100 करोड़ ले लीजिए ना, 150 करोड़ चलिए ले लीजिए। महिला इतना ही थी होती है, लेकिन लपलपा गया, कहा अरे बिना मोलाई रेट बढ़ा दी, चलिए ठीक है। कहा हाँ क्यों नहीं बनाएंगे, चलिए हम बनाएंगे, बिजली घर बनाएंगे, भूगोल लाइट जलेगा, चलिए बनाइए। वो ले दे अमेरिका आया, पूरा तारापुर में बनवा दिया, एकदम पूरा बिजली घर बनवा दिया, परमाणु बिजली घर बन गया। तो इंदिरा गांधी आई, कहीं कि देखी परमाणु बिजली घर चलाने के लिए यूरेनियम चाहिए होता है। तो कहीं कि ये कौन सी लगाएं आप, कुछ भी है ये नहीं है, ना यूरेनियम ना कुछ भी। 75 वो नियम बनाए हैं, CTBT NPT NSG, ऐसा है उखाड़ के ले जाए। तू कह रहा पैसा दे, तू अमेरिका कहा कि इंदिरा गांधी से पैसा दो हमारा। तो कैसन पैसा, जब वहाँ यूरेनियम में जब बिजली घर चल ही नहीं रहा तो कैसा पैसा। तो कहा कि कहीं क्या बात, मतलब अमेरिका कहा क्या बात है। तो इंदिरा गांधी कहीं कि हमारे पास यूरेनियम नहीं है, अपना उखाड़ के ले जाइए। तब अमेरिका कहा कि चलिए आपको हम दे देंगे। तो कहीं ठीक है। तो अगर यूरेनियम वहाँ आ जाता तो सोचिए, वो तो अमेरिका जा रहा था परमाणु बिजली घर में लगाना है, वो तो आए तब ना। भारतीय वैज्ञानिक तो इधर सोच ही रहे थे क्या करना है, वो तो सोच रहे थे कि उसको परमाणु बम में लगाया जाएगा। आई तो सोच रहा जान रहा था कि परमाणु बिजली घर में लगाएंगे। तो लाया, और वो तो जब लाया तब न, लेकिन यहाँ अमेरिका होशियार निकला साला, जिसमें यूरेनियम परमाणु बिजली घर में यूरेनियम 20% इनरिच रहता और परमाणु बम में 80% इनरिच चाहिए। वहीं हम लोगों से गलती हो गया। अमेरिका जान गया कि ये जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ करेंगे सब, इसलिए वो 20% इनरिच दिया। लेकिन अब वहीं इंदिरा गांधी ने प्रोग्राम कैंसिल नहीं किया, कहा चलिए ठीक है चलने दीजिए। इंदिरा गांधी ने इस कार्यक्रम को रोका नहीं, कहीं कि आप आगे चलाते रहिए। तो भारत आगे बढ़ता गया, समय बीतता गया और मतलब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में भारत आगे होता गया। उसमें सबसे और एक समय आया कि उसमें वैज्ञानिक अच्छे खासे मिल गए। उसमें प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे पी चिदम्बरम, और दूसरे थे सबसे बढ़िया वैज्ञानिक जो हम लोगों के आइडियल हैं, वो सोने पर सुहागा का काम किए, APJ अब्दुल कलाम ने। वह आ गए, लेकिन डरे कोई प्रधानमंत्री खुला छूट इन वैज्ञानिकों को नहीं देता था कि आप परीक्षण कीजिए, परमाणु परीक्षण कीजिए, क्योंकि एक बार दुनिया माफ़ कर चुकी है। 1974 में हम लोगों को दुनिया एक बार माफ़ कर चुकी है कि इसलिए कोई डरे नहीं खुला संदेश देता था। अगर 1974 में हम लोग का परमाणु बम सफल हो गया होता तो किसी की बाप की औकात नहीं थी कि हम लोग को परमाणु परीक्षण करने से रोके, लेकिन सफल ही नहीं हुआ। अगर मान लीजिए सफल हो गया होता तो कहिए कि कौन सी बोलता रे, कौन सी बोलता, ला के उसको उसी के ऊपर पटक दीजिए, कोई बोलेगा नहीं करेगा, डरे। अगर मान लीजिए आपके पास हथियार हो जाए तो कौन बोलेगा, अब निहत्ते रहेंगे तो कोई भी दबा देगा। इसलिए डरे कोई प्रधानमंत्री नहीं बोलता था। कोई भी प्रधानमंत्री खुला छूट ही नहीं देता था कि आप परमाणु परीक्षण कीजिए। लेकिन मान लीजिए ऐसे ही थोड़ी चलेगा, कभी तो आएगा, कभी तो काया पलटेगा। एक समय आ गया और उस समय था हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आया तो उन्होंने कहा कि हम मतलब अटल बिहारी वाजपेयी ने अब्दुल कलाम साहब को कह दिया कि हमारे तरफ से खुला छूट है कि आप परमाणु परीक्षण कीजिए, हमसे कुछ भी मत पूछिएगा कि साहब हम ये करें या न करें, सर ये करें या न करें, परीक्षण करें या न, हमारे तरफ से पूरा छूट है। क्योंकि हमारा देश सर्वोपरि होना चाहिए, हमारा देश परमाणु संपन्न होना चाहिए, नहीं तो कोई भी हमको आंख दिखाकर चला जाएगा। ये रियलिटी में हो गया हमारा देश। अगर वह अभी दूसरे प्रधानमंत्री की तरह सोचते हैं कि हमारा पद चला जाएगा, हमारा
पार्टी नीचे चले जाएगी तो उस प्रधानमंत्री के समय भी नहीं होता परमाणु परीक्षण। लेकिन उन्होंने इन सब बातों का केयर नहीं किया। वो कहा कि आप करिए जो करना है, अब्दुल कलाम से कहा कि आपको जो करना हो करिए, हमसे कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने वो पा गए, अब गदगद हो गए, कहें कि अब चलिए ठीक है, कोई प्रधानमंत्री तो आया कि कहा कि परमाणु परीक्षण करना है। तो अब्दुल कलाम को जैसे ही परमाणु बम बनाने की छूट मिल गई, मतलब प्रधानमंत्री की तरफ से कोई भी रोक टोक नहीं थी कि आप मत बनाइए, नहीं तो आप हमारा पार्टी चला जाएगा, ये वो होगा, कोई कुछ भी तरह का कोई उनके ऊपर भार नहीं था, मतलब कोई भी दबाव नहीं था। तो अब लगे एपीजे अब्दुल कलाम तैयारी करने। तो अमेरिका की बात का पता चल गया। अमेरिका कहा कि ये अब्दुल कलाम गया है, वहाँ ज़रूर सफल कर देगा। तो अब अब्दुल कलाम को बहलाने फुसलाने के लिए अमेरिका लगा चाल चलने। उसको अब्दुल कलाम को बुलाया नासा इसरो से, कहा कि आप आइए हमारे यहाँ नासा में आइए, देखिए आपको हम हेड बना देते हैं नासा में, देखिए कितनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं, कितनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी है, आइए हमारे पास आइए। वहाँ का बनाएंगे, वहाँ अगर एक स्टेबलाइजर का नट टूट जाता तो पिलास से लेके ऐंठते हैं सब, वहाँ का वैज्ञानिक बनेंगे, यहाँ आइए हम बनाते हैं, आपको नासा का हेड बना देंगे। तो कहें कि ठीक है कह रहे हैं, बट हम किस लिए बनेंगे? ना हमारा बाल है, ना बच्चा है, ना परिवार है, कोई, हमारा एक ही चीज़ है, वो भी हमारा देश है, वो भी आप छीन लेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तब अमेरिका बौखिया गया, कहा अब कौन दिमाग लगाए, वो जब शांत हो गया। अमेरिका वहाँ ककुआ रह जा रहा था। वो सोच रहा था अब कौन है, ये विधि तो अब्दुल कलाम मनबे नहीं किए, अभी अब्दुल कलाम वहीं पे हैं। तो क्या किया कि अमेरिका एगो सेटेलाइट बना दिया, और मान लीजिए किसी तरह अमेरिका को घेरना था, भारत के ऊपर सर्वेक्षण करना था, तो क्या किया सेटेलाइट बना दिया जो पूरे भारत का निगरानी करता था। ये पूरे भारत के ऊपर से जाता था और भारत के ऊपर से आता था, वो पूरा निगरानी करता था। तो वहीं अमेरिका से गलती हो गई। मान लीजिए हर बार हम ही से थोड़ी ना गलती होगा, एक बार शेर से भी हो जाता है। मान लीजिए वो शेर था अपने लिए, तो उससे भी गलती हुआ। ये हुआ कि उजा के एपीजे अब्दुल कलाम को दिखा रहा है, इन्हें जाना वो उसके बाप हैं, कह रहा कि देखिए पूरा ये मशीन है, पूरा तू देख ली, अरे बाप रे बाप, हई सेटेलाइटवा ये तो इंडिया को दिखा रहा है, डिटेक्ट कर रहा है इंडिया को, ये क्या कर रहा है सेटेलाइटवा, तू देखें ये तो हम लोग का सभी काम देख रहा है, जो जो हम कर रहे हैं वो देख रहा है। तो तुरंत वहाँ से आए और भारतीय वैज्ञानिकों को कहा कि हम लोग जो कर रहे हैं वो सब अमेरिका देख रहा है। तो सब कहें सब ले परमाणु परीक्षण करने के लिए 1.5 महीना का तैयारी करना पड़ता है। देख रहा है अब क्या होगा। तो क्या हुआ कि अब्दुल कलाम साहब ने कहा कि अमेरिका जो हम लोग के ऊपर सेटेलाइट लगाया है, यानी जो हम लोग के ऊपर सेटेलाइट लगाया है, उसको आने जाने में हम लोग को भारत से एक चक्कर आने जाने में लगभग 1.5-2 घंटा का समय लगता था। हमको जो समय मिल रहा है 1-1.5-2 घंटा का, उसी समय अंतराल में हमको सभी चीज़ कर लेना है। तो सब वैज्ञानिक कहें इतना इतने में क्या हो पाएगा, इतना समय में। तो फिर एपीजे अब्दुल कलाम ने, मान लीजिए वो साइंटिस्ट दिमाग दौड़ा ही ले रहे थे, दिमाग फिर दौड़ाएं, कहें कि अब क्या किया जाए। तो क्या किए, कहें कि अब जो होगा तो देखा जाएगा। मान लीजिए उनको अटल बिहारी वाजपेयी से पूरा छूट था, अब्दुल कलाम को अटल बिहारी वाजपेयी से पूरा छूट था। तो कहें कि हमको तो पूरा छूट है, हम जो कहेंगे ज़रूर अटल बिहारी वाजपेयी सर मानेंगे। तो अब्दुल कलाम ने तुरंत फ़ोन लगाया अटल बिहारी वाजपेयी को, कहा कि आप ऐलान कर दीजिए पोखरण में यहाँ मिलिट्री अभ्यास होगा, सभी लोग अपना खाली कर दें, यहाँ मिलिट्री एक्सरसाइज करेगी, कैसे युद्ध अभ्यास होता है, कैसे बम फोड़ा जाता है, मतलब पूरा एकदम रियल युद्ध का मैदान बनेगा। तो तुरंत फ़ोन किए और ऐलान कर दिए कि यहाँ पोखरण को खाली किया जाए, कि यहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइज होगी। तो वहाँ एकदम रियलिटी में सब चीज़ बनाया जाने लगा, मतलब एकदम रियल का घर बनाने लगा। कोई पूछता था कि घर में कहाँ बन रहा है, तो कहते थे सब, अरे यही पर मिलिट्री मारेगी बम, देखेगी कैसे फूटता है कैसे नहीं उड़ियाता होता है। अरे ससुरा वो तो इसलिए बन रहा था कि परमाणु बम घातक होगा, अरे जब परमाणु बम फोड़ा जाएगा तो घातक होगा कि नहीं, उड़ियाएगा कि नहीं, ये सब देखने के लिए लोगों को लगा कि चलिए ठीक है छोड़ दिया जाए, मतलब मिलिट्री एक्सरसाइज करेगी, हमारा ही ठीक है, हम लोग और मजबूत होंगे। तो सब एकदम सही चल रहा था। लेकिन इस बात का भी पता चल गया अमेरिका का, कहाँ कि हर घर में साला कलयुग से लगाए सतयुग से लगाए कलयुग तक कोई न कोई विभीषण हुआ है। हर घर में होता है, यह पाया जाएगा हर परिवार में, हर घर में, मतलब पूरे प्रांत में या पूरे देश में, पूरे राज्य में, मतलब हर एक विभीषण होता है। कोई होगा जो कह दिया अमेरिका से। अब अमेरिका की ये बात का पता चल गया। अमेरिका ने कहा कि जो टाइम था 1-1.5-2 घंटा का सेटेलाइटवा का, वो 15 से 20 मिनट का कर दिया, ले और ही काम हो गया। लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है,
वो होशियार है तो उसके बाप यहाँ अब्दुल कलाम बैठे थे। वो कहा कि मतलब अब जब तक कुछ जानता तब तक हम लोग का आधा से अधिक काम परमाणु बम का तैयार हो गया था। मतलब अब कोई टेंशन नहीं था कि कितना, तब भी जितना 15-20 मिनट का अंतराल मिलता था उसी में वैज्ञानिक काम करते थे, सब हाली हाली करते थे सब कि जल्दी से हमारा हो जाए। टाइमिंग आ गया, एकदम आ गया कि अब हमें क्या करना है, एकदम टाइमिंग आ गया कि परमाणु बम हमको फोड़ना है। लेकिन एक समस्या था, अगर भड़काएं भी, अगर फूस कर गया, बस यही एक दिक्कत था, अगर भड़काएं या सफल हो गया तो किसी बाप की औकात नहीं है कि हमें आँख दिखाए। मतलब चाहे अमेरिका हो, चाहे रसिया हो, चाहे कोई भी हो, रसिया तो खैर अपने खिलाफ नहीं होता है, चाहे पाकिस्तान हो, चाइना हो, कोई भी हो, किसी बाप की औकात नहीं है अगर सफल हो गया कि वह भारत के ऊपर आँख दिखाए, अगर परमाणु बम सफल हो जाता। लेकिन दिक्कत यह था कि अगर फूस कर गया तब तो यही दिक्कत, क्योंकि 1974 में एक बार दुनिया भारत को माफ़ कर चुकी थी। यही तो यह सब बताएं APJ अब्दुल कलाम अटल बिहारी वाजपेयी को। तो आप अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा आप जो करना है जो करिए ना, हम है ना, कौन टेंशन ले रहे हैं, हम हैं, जो होगा तो देख लिया जाएगा, अमेरिका जो करेगा हम देख लेंगे, क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ से एकदम खुला छूट हो गया। अब जब अटल बिहारी वाजपेयी से पूर्ण रूप से छूट मिल गया इनको, APJ अब्दुल कलाम को, तो इन्होंने अब तैयारी कर लिया, एकदम तैयारी कर लिया। मतलब कि आप सोचे कि अब कौन दिन में फोड़ देना, 9 मई को और 11 मई को, मतलब वो 2 दिन फिक्स किए थे। जो यहाँ पर पोखरण में मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही थी उसे 2 दिन पहले ही हटा दिया गया था, घर और वैसे थे, सब चीज़ था उसी तरह, उनको हटाया गया। तो अब अमेरिका जैसे अब एकदम तैयारी पूर्ण रूप से हो गया था। अमेरिका को सेटेलाइट लगाया था, लगने दीजिए, कोई मतलब नहीं है, बस देखिए अब कैसे कैसे क्या हुआ। अब जैसे अब 9 मई का दिन आ गया, 9 मई 1998 यह दिन आया। तो जैसे ही अमेरिका का सेटेलाइट भारत के ऊपर से गुजरा, वैसे ही पोखरण में ब्लास्ट करा दिया गया। जा, परमाणु बम सफल हो गया, पूरा धुआं हो गया। मतलब अभी सफल, वैज्ञानिकों को लग गया था कि एकदम सफल हो गया, लेकिन पूरा धुआं हो गया। अभी मान लीजिए अभी फोड़े, अभी कैसे बता सकते हैं कि सफल हुआ कि नहीं। काजे ने घरवा धुआं में बिल्ला गया, इथिए नहीं, फूटवे नहीं किया, तो कैसे कर सकते हैं कि विनाशकारी है। लेकिन बाद में तुरंत उधर से घूम के आ रहा था अमेरिका का सेटेलाइट, और तुरंत कैच कर लिया, कहा कि भारत में धुआं हो गया है। तो भारतीय वैज्ञानिकों ने, यानी APJ अब्दुल कलाम ने दिमाग लगाया और तुरंत फोन किया अटल बिहारी वाजपेयी के पास, आप ऐलान कर दीजिए कि पोखरण में बहुत भारी तूफान आया है, सभी लोग अपने घर में रहें, कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। अरे बाप, वो तो तूफान दूसरे आया है। तुरंत रेडियो टेलीविजन द्वारा प्रसारित हो गया कि पोखरण में बहुत भारी तूफान आया, सब कोई भी बाहर नहीं जाएगा, सभी घर में रहेगा। जब अमेरिका का सेटेलाइट वहाँ भारत को डिटेक्ट कर रहा था तो भेजा, नासा में भेजा कि यहाँ धुआं हो गया। तो वो कहा कि जब धुआं हो गया तब नासा कहा प्रेसिडेंट से, उससे जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, कि भारत में धुआं हो गया है। तो कहा है वहाँ धुआं नहीं हुआ है, वहाँ तो तूफान आया है, एकदम तूफान आया है, बहुत भारी तूफान आया है, वो कोई परीक्षण उरीक्षण नहीं होगा, वो तूफान है, तुम लोग शांत रहो। अभी एकदम नासा में एकदम मतलब राजस्थान के पोखरण में एकदम धुआं हो गया था। तब वहाँ से अमेरिका का सेटेलाइट मान लीजिए चला गया। चलने के बाद अब देखा गया, धुआं जब समाप्त हो गया तो देखा गया एकदम सफल हो गया, मतलब एकदम सफल हो गया, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब सब घर और उधिया गया था, कुछ भी बचा नहीं था। मतलब वैज्ञानिकों को लग गया अब सफल है परमाणु बम, अब कोनो चीज़ का टेंशन नहीं, किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं है। जब 2 और फोड़ा गया तो मान लीजिए एक के संगे 2 3 को फोड़ देंगे तो कौनो सुख पुकाएगा, मतलब किसी न किसी को पता चल जाएगा। मान लीजिए कितना बहाना बना पाएंगे कि प्राकृतिक आपदा यानी तूफान आया है, इतना नहीं बन पाया। तो देखा गया कि अभी अमेरिका कुछ नहीं कहा, 10 मई बीत गया, 9 मई बीत गया, 10 मई बीत गया, 11 मई को और 3 को और फोड़ दिया गया, 3 को और फोड़ दिया गया। फिर तुरंत आया सेटेलाइट, तुरंत डिटेक्ट कर दिया कि मैं यहाँ धुआं हो गया। अभी तक अमेरिका को पता था कि क्या बोला जाता है, तूफान आया है, पोखरण में तूफान आया है। फिर कहा है यहाँ तूफान आया, अभी परीक्षण उरीक्षण नहीं हुआ है। अरे भाई साहब, यहाँ तो परीक्षण हो गया है। तब अमेरिका को अभी तक नहीं पता चला था। लेकिन जानते हैं यहाँ जब भड़का, यहाँ सोचिए परमाणु बम पोखरण में फोड़ा जा रहा था, भूकंप आ रहा था पाकिस्तान में, पाकिस्तान हिल रहा था, पाकिस्तान को पता चल गया भारत कुछ गड़बड़ कर रहा है।
तुरंत वो अमेरिका का फ़ोन ले गया, कहा वो वहाँ तूफान उफान नहीं आया है, वहाँ तो आया परमाणु बम फोड़ा गया है, आप मुँह बा के देखते रहिए। तू अमेरिका तुरंत ककवा गया, तुरंत एकदम बिखिया गया। सोचिए तुरंत नासा कहा तू कौन सी के तोरे लिए हम बनाए हैं सेटेलाइट, बनाओ हई लगाओ हऊ लगाओ टेक्नोलॉजी दो हई दो, कौन सी खत्म बैठा है। तू सोचा कि नासा वाले कहें सब कौन सी हम कहें, हम तो कहें थे कि वहाँ धुआं उठा है, तो आप कौन रहे हैं कि नहीं नहीं वहाँ तूफान आया है छोड़ो, तब भुगतिए आप। तो अमेरिका ककुआ गया, सोचा अब क्या करें। तुरंत अमेरिका का प्रतिक्रिया आया कि भारत को इसकी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी, बहुत भारी सज़ा भुगतना पड़ेगा। कुछ भी कहिए, अमेरिका तो, भारत को तो डर था ही अमेरिका से, क्योंकि आज भी हम लोग उतना डेवलप, आज ना हम लोग उतना डेवलप हो गए हैं कि मतलब किसी भी देश से सामना कर सकते हैं, बट उस टाइम हम लोग उतना डेवलप नहीं थे। अमेरिका लेकिन रियलिटी देखिए, आज भी हम लोगों का जो हथियार होता है, वेपन होता है, वह अमेरिका से ही आता है। इस टाइम हम लोगों को, जब परमाणु बम 9 मई 1998 को एकदम सफल हो गया, मतलब देखा गया कि सब उधिया गया है, सब एकदम सही हो गया है, तो उस दिन दुगो और फोड़ दिया गया। देखा गया कि डिटेक्ट किया, तब उतना कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो 9 मई को देखा गया, सभी एकदम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और APJ अब्दुल कलाम सब कोई सुख पकाया था। देखिए अब अमेरिका का प्रतिक्रिया आता है, का प्रतिक्रिया था, का होता है का नहीं। 9 मई बीत गया, 10 मई बीत गया, 11 मई APJ अब्दुल कलाम कहें लाओ दो गौरी फोड़ दो सॉरी 3 गो और फोड़ दिए वो दिन, और 3 गो फोड़ दिए, 3 गो फोड़े। अरे भाई साहब 3 गो फोड़े पोखरण में। सोचिए पोखरण में फोड़ा जा रहा था, भूकंप आ रहा था पाकिस्तान में। ये बतिया कह दिया, पाकिस्तान को संदेह लगने लगा, वो सोचने लगा कि कहाँ हम लोग का भूकंप आ रहा, आया तूफान तो भारत में है, पाकिस्तान क्यों तबाही मच रहा पाकिस्तान में। ये बतिया अब उसको डाउट हो गया, तुरंत वो कहा कि अमेरिका लगे फ़ोन लगाया, कहा अरे भाई साहब आप जो समझ रहे हैं वहाँ तूफान आया राजस्थान में, तूफान उफान नहीं है, वहाँ तो फोड़ दिया परमाणु बम, आप मुंह ताकते रहिए। तुरंत अमेरिका का गरियाने लगा उसको, नसवा को, कहा कि तुमको कौन सी खरतीन वैज्ञानिक बनाया, तुम लोगों को सेटेलाइट दो हई दो हऊ दो टेक्नोलॉजी दो, तुमको कौन सी, तू नासा वाला कहा सब हम कौन सी कहें, हम तो बतैबे किए थे कि वहाँ धुआं उठा है, तो आप कह रहे हैं वो धुआं है, वो तो तूफान आया है, तो देखिए आप भुगतिए। तो अब तुरंत मान लीजिए कुछ भी कहिए, अमेरिका है, मान लीजिए आज भी हम लोग उसी पे डिपेंडेड है, मतलब हथियार के मामले में उसी पे डिपेंडेड है। बहुत सारा चीज़ है जो अमेरिका से ही आता है हम लोगों का। तो अब अमेरिका तुरंत प्रतिक्रिया भेजा कि भारत को इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, इसको बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा, इसकी सज़ा बहुत बड़ा होगी। तो और कहा कि हम कभी भी नहीं मानेंगे, भारत एक परमाणु संपन्न देश है। तो अटल बिहारी वाजपेयी तुरंत एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किए और कहें कि हमारे पास जो है उसको किसी की परमाणु देने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमको कोई परमाणु देगा तो हम लोग नहीं होंगे। अगर जिस भी देश को लगता है कि भारत के पास परमाणु बम नहीं है, वो हमसे युद्ध के मैदान में 2-2 हाथ करके देख ले, तब बताएंगे कि नहीं। तो तुरंत अमेरिका कहा कि अमेरिका अपने सैनिकों को तैयार करने लगा युद्ध के लिए। तब अटल बिहारी वाजपेयी अब्दुल कलाम से कहें कि जो परमाणु बम बनाया है ना, उसका 8-10 गो फुटकापी कर दीजिएगा, तो यानी 8-10 गो बनवा दीजिएगा। अब जौन होगा तो मन यही से होगा, परमाणु बम से अब जौन होगा तो देख लिया जाएगा। अमेरिका वो डर गया, कहा ना हम इससे अब नहीं लड़ सकते हैं। अरे भाई सब वो छोड़िए, पाकिस्तान बना के रख ले था, इहो डरे नहीं फोड़ रहा था, वो देख रहा था भारत को अभी 1 सप्ताह हुआ 2 सप्ताह हुआ कोई कुछ नहीं, इहो फोड़ दिया, जा इहो फोड़ दिया। अमेरिका ककुआ गया और ककुआ गया, कहा तू कहाँ फोड़ा रे, तू कहा हम ही के कमज़ोर जान के इतनी करेंगे, हम कमज़ोर हैं तो आप हमको तो ऐसा है जो आप भारत को देंगे सज़ा वो हमको भी दे दीजिए, हम काट लेंगे। उस ससुरा हम लोगों पे खेल गया, सोचो ये पाकिस्तान में हम लोगों पे खेल गया। सोचा कहा ले अब हम लोग फंस गए। अब यहाँ पे अमेरिका प्रतिबंध लगा दिया, कोई भी देश भारत से व्यापार नहीं करेगा, ना ज़रूरत की चीज़ें ले जाएगा, ना ज़रूरत की चीज़ें देगा कोई भी देश। हमारा इकोनॉमी हो गया चौपट, डूब गया, पाकिस्तान का इकोनॉमी हो गया चौपट, डूब गया। लेकिन हम लोगों को मान लीजिए हमारी इकोनॉमी हाथी से तुलना की जाती है, हाथी यानी हम लोगों का इकोनॉमी बचाया 55,000 कुशल कारीगरों जो विदेश में रहते हैं। अगर कुशल कारीगरों को बंद कर देंगे तो पूरी दुनिया की व्यापार ठप हो जाएगी, यानी इंडस्ट्री ठप हो जाएगी।
इसलिए हम लोग को बचा लिया। 55 लाख कुशल कारीगरों ने, जो भारतीय थे वह बचा लिए। लेकिन पाकिस्तान का तो अर्थव्यवस्था डूब गया। यहाँ का कोई कारीगर में नहीं ले जाता, इसलिए नहीं ले जाता है। यहाँ का काज कौन, एक कारीगर अगर ले जाएंगे तो कहा जाए वो बम लेके गया हो कुछ हो ले जाए, यहाँ कोई नहीं ले जाता, इसको कोई पूछ नहीं करता है। बहुत कम पूछते हैं, तो पूछते हैं सब सऊदी अरब वाले, गल्फ कंट्री वाले, यहाँ और कोई नहीं पूछता है। लेकिन भारत के सब, अरे भारत के बहुत मल्टी टैलेंटेड होते हैं, और अदर देश के चाइना वाइना के स्पेशलिस्ट होते हैं, तो लेकिन भारत के मल्टी टैलेंटेड होते हैं। मतलब कुछ भी चीज़ करेंगे कि अगर मान लीजिए अगर कोई मजदूर घर मिस्त्री है, अगर उससे कहिएगा कि बिजली वायर कर देते हो, कहेगा हाँ एकदम कर देंगे, वायरिंग कर देते हैं, वायरिंग तो हम अंदर कर देते हैं। और चाइना में कहिएगा, कहेगा भाई कम ही करेंगे, हम तो बस मिस्त्री हैं, घर जुड़ैया करते हैं। वो सब स्पेशलिस्ट नहीं होता है, वो CBSE बोर्ड वाले होते हैं सब ना। हम लोग हिंदी मीडियम वाले कब एकदम स्पेशलिस्ट होते हैं। कुछ और कहिए हम लोगों से, घर बनवाइए, ईंटा जोड़वाइए, मतलब ईंटा जोड़वाइए करेंगे, उसमें बिजली दौड़वाइए, कुछ और कहिए, सब भारत के मल्टी टैलेंटेड होते हैं। इसलिए 55 लाख कुशल कारीगरों ने भारत के इकोनॉमी को बचा लिया। पाकिस्तान का तो डूब गया। रुको, पाकिस्तान का इकोनॉमी डूबने से वो भी तरमरा गया। सोचा अब क्या करें, सोचा कि अमेरिका हमको कहीं का नहीं छोड़ा, हमारे पास परमाणु बम होते हुए भी हम एकदम ककुआ कर जा रहे हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो वह सोचा कि अब कहाँ करें, वो भी दिमाग लगाया। अगर हरामियों में सही बता रहे हैं, हरामियों में हर साल नोबेल पुरस्कार दिया जाता तो सबसे पहले पाकिस्तान में लाता। लेकिन वो दिमाग लगाया, सोचा कि हमको अमेरिका कहता है ना कि कोई भी देश परमाणु बम नहीं बना सकता, परमाणु बम बेच नहीं सकता। क्या करता, हम परमाणु बम में बेचते हैं। जैसे हमको तड़पाया वैसे हम उसको भी तड़पाएंगे, अमेरिका को परमाणु बम बेचना। उत्तरी कोरिया बेच दिया, पगला किंग जोन को। जो किंग जोन का टेक्नोलॉजी है ना, वो परमाणु बम का टेक्नोलॉजी वो पाकिस्तान ने ही दिया है। अमेरिका कहा ई कौन चीज़ तू कर रहा है रे, तो कहा मरे हम भूखे हैं, बोलिए मरे हम यहाँ पे, हमको हटाइए प्रतिबंध, नहीं तो हम फेसबुक पे डाल देंगे जा। तो अमेरिका को हटाना पड़ा, प्रतिबंध हटाना पड़ा। इस बार उठा लिया फ़ायदा भारत, कहा अरे वो करो, हटाया तो हमारो हटाओ। पाकिस्तान का प्रतिबंध हटा तो हम लोग का भी हट गया। तो इसलिए कहते हैं जब भी हम लोग भारत और पाकिस्तान एक दूसरे का गलती से भी साथ दिए हैं तो दोनों का फ़ायदा हुआ है। लेकिन ये ससुरा ही नहीं सोचता, पाकिस्तान में सोचता है कि नहीं हम भारत से टेढ़ के रहेंगे, हम बड़का चाइना के बाप बन जाएंगे, ही हो जाएंगे। अरे भाई साहब, अगर भारत से संयम बना के रखें तो थोड़ा ऊपर जाएंगे, कुछ लिस्ट उस्ट में नाम आ जाएगा। अब भारत से जैसे टेढ़ मेढ़ होंगे एकदम में ऊपर चल जाएंगे। कहाँ से कि शास्त्रों में लिखा गया है, पुराणों में लिखा गया है, कहा गया है कि जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु तय है, एकदम तय है, एकदम श्योरली लिखा गया है। तो भारत का तो जन्म हुआ थोड़ी ना, यह तो आदि से अनंत काल तक था, है और रहेगा। लेकिन भाई साहब इनका 1947 में जन्म हुआ है। अब सोच लीजिए क्या होगा, ये रहेंगे कि नहीं रहेंगे। इसलिए कहते हैं कि भारत से आप अच्छा संबंध बना के रखिए। ये जम्मू कश्मीर का मुद्दा छोड़िए, आप सही से रहिए, सही सलामत रहेंगे, थोड़ा ऊपर जाएंगे, नहीं रहेंगे तो एकदम में ऊपर चले जाएंगे। खैर इन सब का छोड़िए, इन सब का क्या लेना देना है। आई होप आपको लोग को इन सबको परमाणु परीक्षण आपको पूरा समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।